हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे एम्स की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना की तरफ से, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। ग्रुप ए, बी और सी के अंतर्गत नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी रिलीज किए गए हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर हम नर्सिंग से रिलेटेड पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन से पोस्ट रिलीज किए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो इस केस में आपका मंथली पेमेंट क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना की तरफ से वैकेंसी रिलीज किए गए हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत 26 अप्रैल 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सीबीटी के माध्यम से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। कौन कौन से पोस्ट रिलीज किए गए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक हेल्थ नर्स पोस्ट की। पब्लिक हेल्थ नर्स की 1 पोस्ट रिलीज किया गया है ग्रुप बी के अंतर्गत अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास 2 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलिवेंट फील्ड में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। आपका पेमेंट जो रहेगा लेवल 8 के अंतर्गत 47,600 रुपीज़ से 1,51,100 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है पब्लिक हेल्थ नर्स की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है मैटर्निटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। 1 पोस्ट रिलीज किया गया है अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत, ग्रुप पी के अंतर्गत यह पोस्ट रिलीज किया गया है, जिसमें जीएनएम नर्सिंग अगर आपने किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है, दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो इस केस में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है यानी कि जीएनएम किया है, जीएनएम नर्सिंग किया है आपने, तो उस केस में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 1 पोस्ट रिलीज किया गया है। इसमें आपका पेमेंट जो रहेगा लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 रुपीज़ से 1,42,400 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा सीबीटी के माध्यम से। नेक्स्ट पोस्ट रिलीज किया गया है टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट के पोस्ट रिलीज किए गए हैं। 2 पोस्ट रिलीज किया गया है अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत, ग्रुप बी के अंतर्गत यह पोस्ट रिलीज किया गया है। टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट के पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन जो चाहिए बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है किसी भी एनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने डिप्लोमा किया है यानी कि जीएनएम नर्सिंग किया है विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपने जीएनएम नर्सिंग किया है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पेमेंट रहेगा लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 रुपीज़ से 1,12,400 रुपीज़ पर मंथ। 21 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा, स्किल टेस्ट होगा आपका। यहाँ पर कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको एम्स पटना की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपीज़ है। इसके अलावा SC ST EWS कैंडिडेट के लिए 2,400 रुपीज़ है। PWBD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी जो सबमिट होगा आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। एज काउंट जो आपको किया जाएगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तक का किया जाएगा। सो एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। PWBD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन एंड कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ECOs SSCOs फॉर ग्रुप A एंड B पोस्ट के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। CBT मोड एग्जामिनेशन है। यहाँ पर CBT के माध्यम से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा।
जिसका डेट आपको बाद में इंटीमेट किया जाएगा एम्स पटना की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से www.emspatna.edu.in। सो आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है CBT में 50% है अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए, 45% है OBC कैंडिडेट के लिए, एंड SC ST के लिए 40% है क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 45% है, मीन्स 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा PWBD कैंडिडेट के लिए। एडिशनल आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पर। तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं, EWS में आते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है CBT में 50% है, 45% OBC कैंडिडेट के लिए है, SC ST के लिए 40%। अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स में। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट से, और ऑनलाइन जो मोड है CBT मोड ऑफ एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है एम्स पटना की वेबसाइट से, आपको लेकर जाना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो उस टाइम पर आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और साथ में एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेकर जाने हैं सभी डॉक्यूमेंट का। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे उसमें? कॉपी ऑफ डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन अप्लाई जब आप कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन स्लिप रहेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, तो वो रहेगा आपका। ओरिजिनल कैंडिडेट्स कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ड्यूली काउंटर साइन बाय इन्विजिलेटर। सो आपको एडमिट कार्ड भी रखना है अपने पास, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड जो इस पर साइन होना चाहिए इन्विजिलेटर का। सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ एंड कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी में आते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी लेने हैं और एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज का भी रहेगा। तो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर वेरिफिकेशन के लिए जाना रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। अगर आप स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर PSU में एम्प्लॉयमेंट हैं तो आपको NOC भी सबमिट करना रहेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहेगा आपको। इसके अलावा कोई इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाएगा आपका, CBT के माध्यम से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो भी CBT में क्वालिफाइड होते हैं तो स्किल टेस्ट और CBT के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। फर्दर यहाँ पर अपडेट के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है, और कोई भी क्लैरिफिकेशन या फिर क्वेरी है तो आप यहाँ पर email ID दिया हुआ है, email ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। recruitment2023@emspatna.org एम्स पटना की ऑफिशियल email ID है। यहाँ पर आप कांटेक्ट करके अपना क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।